हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। आज की वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग साल 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं देखने वाले हैं और इसके अंदर हम केंद्र की और राज्य सरकार की जो भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो योजनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसमें हम कवर करने वाले हैं और इसी एक वीडियो के अंदर यह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली योजना है हमारी कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है। तो वह कौन सा राज्य होता है दोस्तों? तो वह होता है केरल राज्य हो जाता है। अब केरल ने पर्यटन को क्यों बढ़ावा देने के लिए किया है ऐसा? तो ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हम आपके लिए इस वीडियो में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कंटेंट लेके आए हैं, जिससे आपको सुविधा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगली योजना है हमारी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने पुनः शुरू की है। तो वह कौन सी सरकार होती है? दिल्ली सरकार हो जाती है। यहाँ के सीएम की बात करूँ तो वह कौन होते हैं? हमारे अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ के सीएम हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि कोविड-19 के कारण तीर्थ यात्रा जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी वह बंद हो गई थी। अभी वापस इसको शुरू कर दिया गया है, हमारे चारों धाम इसमें खुल गए हैं, तो वापस यह योजना शुरू की गई है। चलिए अगली योजना है हमारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर जो भारत रोजगार योजना है यह कब स्टार्ट होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह योजना कब स्टार्ट होती है दोस्तों? तो इस योजना की बात करूं मैं तो यह होती है हमारी 1 अक्टूबर। कब होती है? 1 अक्टूबर 2020 को यह योजना शुरू होती है। अब इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी किस राज्य में हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन होता है? तो पहले पर होता है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र। दूसरे पर कौन सा जाता है? तो तमिलनाडु। कौन सा जाता है? तमिलनाडु। और तीसरे की बात करूँ तो यह जाता है गुजरात राज्य। कौन सा जाता है दोस्तों? गुजरात। तो जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, सबसे अधिक लाभार्थी कहाँ पर होते हैं? हमारे महाराष्ट्र में, दूसरे तमिलनाडु में और तीसरे हमारे गुजरात के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगली योजना के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहाँ रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी गई है दोस्तों? यहाँ रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए कितने करोड़ रुपए की लागत बनी हुई है? तो यह बनी है 6,700 करोड़ रुपए इसमें लागत लगने वाली है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है यदि आपसे पूछ ले तो यह होता है सिरमौर जिला। कौन सा दोस्तों? यह सिरमौर जो जिला है इसके अंदर आता है। किसके? हिमाचल प्रदेश के। चलिए आगे चलते हैं, अगले योजना के बारे में बात करूं मैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2021 से 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब लॉन्च होती है? पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो यह कब लॉन्च हुई दोस्तों? तो 1 जुलाई 2015 को यह योजना स्टार्ट होती है। चलिए अगली योजना है दोस्तों हमारी, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की है। कौन सी दोस्तों? तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किसने की है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। यूपी की अन्य योजना के बारे में बात करूं तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और थैला बैंक योजना। अगली योजना है हमारी, किस राज्य सरकार ने सहाय योजना शुरू की है। तो वह कौन सी दोस्तों? वह हो जाती है झारखंड सरकार की। किसकी है दोस्तों? झारखंड सरकार की हो जाती है। और इस योजना के अंतर्गत जो झारखंड सरकार है, इसमें झारखंड सरकार ने जो माओवादी प्रभावित जिलों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, पोषित करने के लिए 14 से 19 वर्ष के लड़के और लड़कियों को विभिन्न खेलों में जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी आदि में प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करने के लिए या आगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए यह योजना स्टार्ट की है। कौन सी दोस्तों? तो सहाय योजना। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हैरेसिंग एस्पिरेंट ऑफ यूथ, इसका पूरा नाम हो जाता है। किसका दोस्तों? सहाय योजना का। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगली योजना है हमारी, COP26 में किसने ओसवॉग, मतलब कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। जो COP26 से वह कहाँ हुआ है दोस्तों? सबसे पहले तो यह हुआ है ग्लासगो में। कहाँ पर हुआ है? यह ग्लासगो में हुआ है। और ग्लासगो कहाँ पर आता है? तो यह स्कॉटलैंड के अंदर आता है। जो नरेंद्र मोदी जी थे हमारे, उन्होंने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल शुरुआत की है।
ठीक है। जो कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यह जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता हुआ है। अब यहाँ इसका कौन सा वर्जन है, तो यार 26वां वर्जन कहाँ पर हुआ है, यहाँ हुआ है हमारे ग्लासगो में, ठीक है, जो कहाँ पर आता है, हमारे स्कॉटलैंड के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का उद्घाटन कहां से किया गया है, तो कहां से किया गया है दोस्तों, तो यह चेन्नई से किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो पृथ्वी या विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारे जो मंत्री है कौन होते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होते हैं। इन्होंने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। कहां पर किया है, तो चेन्नई में किया है। चलिए अगली है हमारी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है, तो वह किसने की है दोस्तों, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, नागरिकों को 50% की छूट दी जाएगी, किसमें, दवाओं में, किसमें, दवाओं में 50% की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की अन्य योजना के बारे में बात करूं तो बाजरा मिशन, बाजरा मिशन कब तक रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, तो 2023 क्या है, बाजरा मिशन बनाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यहां भी कहां की दोस्तों, तो यहां भी छत्तीसगढ़ की हो जाती है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर यहां भी कहां की जाती है, तो यहां भी छत्तीसगढ़ की हो जाती है। चलिए अगली है हमारी, किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है, तो किसने की है दोस्तों, तो यह की है हमारे एमपी ने। कहा किसने की है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की बात करूं तो अन्य योजना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योजना स्टार्ट की जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। अंकुर योजना का संबंध कहां होता है, मध्य प्रदेश से। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना, देवारण्य योजना या स्किल सेल मिशन योजना, सारी की सारी योजनाएं कहां की होती है दोस्तों, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की योजनाएं हो जाती है। चलिए अगली है हमारी, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनेगा, तो यह कहां बनेगा दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कहां पर है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और इससे भी बड़ा आप कहां बनेगा, यह भी उत्तर प्रदेश में बनेगा, जो दिल्ली से मेरठ तक के बनेगा। यहाँ इससे कितने की जिले होकर गुजरेंगे, तो 12 जिले इससे होकर गुजरने वाले हैं। चलिए अगला है हमारा, भारत गौरव योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो यह किसने शुरू की है दोस्तों, तो रेलवे मंत्रालय ने शुरू की है भारत गौरव योजना। इस योजना के अंतर्गत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें लेकर उन्हें अपनी पसंद सर्किट पर चलवा सकते हैं। यह योजना पर्यटन संबंधित हो जाती है। चलिए अगली योजना है हमारी, किस राज्य में अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-2030 जारी किया है, तो किसने किया है, वह महाराष्ट्र सरकार ने की है। यह वन्य जीव कार्य योजना जो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होती है आपसे क्योंकि यह पहला राज्य ऐसा बना है जो वन्य जीव कार्य योजना जिसने बनाई है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो अलग अलग और योजनाएं इसमें, जैसे कि मिशन कवच कुंडल, मिशन वात्सल्य या मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कहाँ के दोस्तों, तो यह भी महाराष्ट्र सरकार की हो जाती है। चलिए अगली योजना है हमारी कि किस राज्य सरकार ने घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो किसने की है दोस्तों, यह उत्तराखंड ने की है। इस योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए घर का चारा पहुंचाया जाएगा ताकि महिलाओं के कार्यभार को कम किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। मिशन हौसला भी कहाँ की दोस्तों, तो यह भी कहाँ की, हमारे उत्तराखंड सरकार की हो जाती है। और यह किसके लिए चालू की गई थी, तो कोविड-19 में मिशन हौसला योजना चालू की गई थी। चलिए अगली योजना है हमारी, किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है, तो किसने की दोस्तों, तो यह दिल्ली सरकार ने की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिल्ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ईवीएस वर्ग के छात्रों को प्राइवेट संस्थानों में मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध की जाएगी जय भीम प्रतिभा मुख्यमंत्री योजना के तहत। चलिए अगली योजना है हमारी, किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है, तो यह भी किसने की है दोस्तों, तो यह भी दिल्ली सरकार ने की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। दिल्ली में और कौन कौन सी योजना चल रही है, जैसे कि देश के मेंटरों कार्यक्रम, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यह भी योजना कहाँ की जाती है, तो दिल्ली सरकार की यह योजना हो जाती है। चलिए अगली योजना है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार में निरामय योजना की शुरुआत हुई है, कौन सी दोस्तों, तो निरामय योजना कहाँ की है, गुजरात की हो जाती है। यह क्यों स्टार्ट की गई है, इसका उद्देश्य क्या है,
तो जो राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए यह योजना स्टार्ट की है। कौन सी? निरामय योजना। यहाँ की अन्य योजना की बारे में बात करूँ तो गो ग्रीन योजना या वतन प्रेम योजना कहाँ की जाती है? यह भी गुजरात सरकार की हो जाती है। अगली हमारी, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को लॉन्च किया है? कौन सा दोस्तों? सड़क सुरक्षा पहल रक्षक योजना ओडिशा सरकार की हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो 30,000 स्वयंसेवियों को ट्रेनिंग देगी, जिससे वे रोड एक्सीडेंट के दौरान घायलों की सहायता कर सके, ओडिशा सरकार। ठीक है। यहाँ की अन्य योजना के बारे में बात करूँ तो गो बंधु संपीदिका स्वास्थ्य बीमा योजना या बिंदु सागर सफाई परियोजना भी यहाँ कहाँ की जाती है? ओडिशा सरकार की हो जाती है। अगली हमारी, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नामक टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो किसने की है दोस्तों? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह शुरुआत की है। ठीक है। चलिए अगली है हमारी, हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च की है? तो ओम बिरला जी ने की है। किसने की है? ओम बिरला जी, जो लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष भी हो जाते हैं। 2021 में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया है। निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा और अतिथि और पर्यटन के क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी से बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगली योजना है हमारी, किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? या राजस्थान सरकार ने किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। कौन सा है? प्रशासन गांवों के संग। अन्य योजना के बारे में बात करूँ राजस्थान की तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सीएम किसान मित्र योजना, घर घर औषधि योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना, यहाँ कहाँ की दोस्तों? राजस्थान सरकार की हो जाती है। यहाँ के जो सीएम है वहाँ कौन है दोस्तों? तो अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो